नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करेंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले का है जो शामलात देह गांव की सार्वजनिक जमीन से जुड़ा है। ये फैसला न केवल गांव के लोगों के लिए बल्कि जमीन से जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी सीख है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, इस मामले में विवाद था एक जमीन को लेकर जिसे शामलात देह के नाम से जाना जाता है। याचिकाकर्ता पेटिशनर्स का कहना था कि ये जमीन उनके पूर्वजों को क्वासी परमानेंट बेसिस यानी लगभग स्थायी आधार पर सरकार द्वारा दी गई थी। लेकिन ग्राम पंचायत ने दावा किया कि ये जमीन सार्वजनिक है और याचिकाकर्ता ने लीज खत्म होने के बाद भी जमीन पर कब्जा कर रखा है। आरोप और लागू धाराएं। इस मामले में मुख्य तौर पर चर्चा हुई पंजाब ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम 1961 की धारा 2G और धारा 7 पर। धारा 2G2A के तहत अगर कोई जमीन 9 जुलाई 1985 से पहले किसी विस्थापित व्यक्ति को दी गई हो तो वह शामलात देह के दायरे से बाहर हो सकती है। ग्राम पंचायत ने धारा 7 के तहत इस जमीन पर कब्जा हटाने की मांग की थी। मुख्य मुद्दे। तो इस मामले में 3 मुख्य सवाल थे। क्या ये जमीन शामलात देह है? क्या यह जमीन सही तरीके से याचिकाकर्ता के पूर्वजों को स्थायी रूप से दी गई थी? अगर ऐसा नहीं है तो क्या याचिकाकर्ता का कब्जा अवैध है? मुकदमे की प्रक्रिया। अब बात करते हैं कोर्ट की कार्यवाही की। लोअर अथॉरिटीज उन्होंने यह पाया कि यह जमीन शामलात देह की श्रेणी में आती है और याचिकाकर्ता का दावा खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और कहा कि याचिकाकर्ता के पास जमीन के स्थायी ट्रांसफर का कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को विस्तार से सुना और यह निर्णय लिया कि याचिकाकर्ता केवल किराएदार लीज होल्डर था और लीज खत्म होने के बाद उनका कब्जा अवैध है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया। अमर सिंह बनाम कस्टोडियन एवाक्यूई प्रॉपर्टी, इसमें लीज और अलॉटमेंट के बीच अंतर बताया गया। बसंत राम बनाम भारत सरकार, इसमें क्वासी परमानेंट अलॉटमेंट का अर्थ स्पष्ट किया गया। बख्शीश सिंह बनाम पंजाब सरकार, इस मामले में भी याचिकाकर्ता का दावा अवैध पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि याचिकाकर्ता का दावा क्वासी परमानेंट अलॉटमेंट के तहत नहीं आता। यह जमीन शामलात देह है जो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आती है। लीज खत्म होने के बाद याचिकाकर्ता का कब्जा अवैध है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और ग्राम पंचायत के पक्ष में फैसला सुनाया। महत्वपूर्ण बातें। अब दोस्तों, इस फैसले से हमें क्या सीखने को मिलता है?
अगर कोई जमीन शामलात देह में दर्ज है तो वह सार्वजनिक संपत्ति होती है। लीज पर दी गई जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता। दस्तावेज और रिकॉर्ड का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी जमीन का दावा करते हैं तो आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप गांव की जमीन से जुड़े हैं तो इस फैसले को समझना बहुत जरूरी है। यह फैसला दिखाता है कि कानून में जो स्पष्ट है वही मान्य होता है। आपके सवाल और विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।